So hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. So guys, in today's video I have shared with you the designing of this beautiful Pakistani style gown. And guys, this outfit is inspired by Hira Khan. So guys, Hira Khan के इस outfit की मुझे काफ़ी सारी request आ रही थी and personally I like this outfit. But इसे extra flowy बनाने के लिए मैंने इसमें ruffle ऐड करी है. And guys, ब्लाउज को extra heavy करने के लिए मैंने इस पर hand work करा है. So guys, I have designed this outfit on your request and recently मैंने अनमोल बलोच का inspired outfit बनाया था. अगर आपने इसकी डिजाइनिंग वीडियो नहीं देखी हो तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, यू कैन चेक आउट इट. सो इसी तरह आप सभी की रिक्वेस्टेड वीडियो आते रहेंगी. सो गाइस, स्टे ट्यून. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. सो गाइस, फर्स्टली यहाँ पर मैंने 1 मीटर डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है फॉर बॉडी. एंड एज यू कैन सी ये नेट फैब्रिक पर थ्रेड वर्क किया हुआ फैब्रिक है एंड इट्स क्वालिटी वाज रियली गुड. एंड गाइस, आफ्टर डैट हेयर आई एम यूजिंग 10 मीटर नेट. सो ये बहुत ही सॉफ्ट नेट है. सो 10 मीटर नेट में से हमने रफल एंड जो हमारा कली वाला अपर पार्ट है वो दोनों ही बनाना है. एंड गाइस, आफ्टर डैट हेयर आई एम यूजिंग टाफ्टा फैब्रिक. सो बेसिकली हमने इसकी लाइनिंग लगानी है. सो यहाँ पर मैंने 5.5 मीटर टाफ्टा फैब्रिक लिया है. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है. इसकी लेंथ है 15 इंचेस एंड इट्स विथ 11 इंचेस. सो गाइस, फर्स्टली 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क लगाना है. एंड यहाँ से अगेन 7 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड नाउ 11 इंचेस पर चेस्ट का मार्क करेंगे. सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके ही मार्किंग करी है. नाउ फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है. एंड हम चेस्ट में से 1 इंच माइनस करके 10 इंचेस पर वेस्ट विथ मार्क करेंगे. एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 इंचेस पर नेक विथ मार्क करी है एंड नेक डेप्थ के लिए मैंने 3 इंचेस पर मार्क करा है. सो बेसिकली गाइस, यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं. अब इस तरह से हमने हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है फॉर नेक. एंड शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके आउटर लाइन से इसकी कटिंग करेंगे. सो यहाँ पर हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है. अब बैक पार्ट को कट करेंगे. सो अगेन यहाँ पर मैंने 2 पीसेस फैब्रिक लिया है. ये सेंटर से ओपन है. अब जो हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है हमने इस पर रखना है. सो देखिए, ये जो इसका ओपन साइड है यहाँ से मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए से रखा है. अब हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे. सो गाइस, बैक पार्ट को कट करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे. एंड देखिए, ये जो हमारा बैक पार्ट है ये सेंटर से ओपन है. इसमें हमने चेन लगानी है. अब हम इसके मेन पार्ट की कटिंग करेंगे. सो यहाँ पर मैंने प्लेन नेट फैब्रिक लिया है. इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग हमने नेट फैब्रिक को कट कर लेना है. एंड कट करने के बाद हम इसे नेक से स्टिच करेंगे. स्टिच करने के बाद हमने लाइनिंग को बैक पार्ट पे टर्न करना है इस तरह से. एंड टर्न करने के बाद हम इसके टॉप साइड से स्टिच करेंगे एंड इसकी जो सेंटर वाली लाइन है इस पर भी हमने स्टिच करके फिक्स कर लेना है. सो गाइस, आफ्टर स्टिचिंग नाउ हम इसमें चेन अटैच करेंगे. सो यहाँ पर मैंने चेन ली है. चेन को हम इसके एक पार्ट पे रखकर साइड से स्टिच करेंगे.
सो गाइस देखिए चेन को मैंने एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब देखिए चेन के सेकेंड वाली साइड को हमने ये वाले पार्ट पर रखकर स्टिच करना है एग्जैक्ट चेन के साइड से। एंड ये जो हमारा नीचे वाला साइड है इसे भी हम स्टिच करके फिक्स कर देंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारी चेन बहुत ही इजीली अटैच हो गई है। एंड बैक पार्ट हमारा रेडी है। नाउ लेट्स प्रिपेयर फ्रंट पार्ट। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये डिजाइनर फैब्रिक लिया है, इसे सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज 2 फोल्डेड फैब्रिक। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लिया है। सो ये जो हमारी लाइनिंग पार्ट है मेन फैब्रिक से देखिए हम हाफ इंच छोड़कर इसे रखेंगे। सो देखिए कट करने के बाद ये हमारा लाइनिंग पार्ट है एंड ये हमारा टॉप पार्ट है। अब हम इनकी नेक की फिनिशिंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को हम डबल फोल्ड करके नेक पर रखेंगे एंड देन हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है पूरे नेक पर। एंड सेपरेटली हमने लाइनिंग पार्ट के नेक की भी फिनिशिंग करनी है। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को हम राइट साइड पे रखेंगे एंड नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। एंड आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए इस तरह से हम स्ट्रिप को बैक पार्ट पर टर्न करेंगे एंड इस पर हमने स्टिच करके फिक्स करना है। सिमिलरली ये जो हमारा लाइनिंग पार्ट है इसकी नेक की स्ट्रिप को भी हम इस तरह से बैक पर टर्न करेंगे एंड स्ट्रिप को हमने डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच करना है। सो यहाँ पर हमारी नेक की फिनिशिंग हो गई है। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे हम इक्वली फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसे सेंटर से कट करना है। एंड मेक श्योर गाइस ये जो हमारा मेन पार्ट है सिर्फ हमें इसे ही सेंटर से कट करना है। लाइनिंग पार्ट को हम एज इट इज ही रहने देंगे। इसे कट करने के बाद हम इसके दोनों साइड की फिनिशिंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2.5 इंचेस। सो देखिए ये स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर रखेंगे एंड देन हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है। इस स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे एंड देन हमने इसे स्टिच करके फिक्स करना है। सो गाइस हमने इसके सेंटर कट की भी फिनिशिंग कर ली है। नाउ आई विल मोर एनहांस द ब्लाउज। सो गाइस फर्स्टली हेयर आई एम यूजिंग दिस वाइट हाफ कट बीट्स एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने राइनस्टोन्स लिए हैं और इन्हें पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने B6000 ग्लू लिया है। सो गाइस फर्स्टली ये जो हमारे फ्लावर्स है इस पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे। पूरी तरफ ग्लू अप्लाई करने के बाद ये जो हमारे हाफ कट बीट्स है इसे हमने इस पर पेस्ट करना है। पूरी तरह बीड्स अप्लाई करने के बाद ये जो हमारी लीव्स बनी है इसके सेंटर में मैंने ग्लू अप्लाई करा है एंड देन इसके बाद ये जो हमारे राइनस्टोन्स है इसे हमने इस पर लगाना है इस तरह से। सो गाइस देखिए इस तरह से हम पूरी लिप्स पर स्टोन्स लगाएंगे एंड इसी तरह हमने इसके सेकेंड पार्ट को भी रेडी कर लेना है। सो गाइस आफ्टर डिजाइनिंग इट्स लुकिंग इवन मोर ब्यूटीफुल एंड सिमिलरली हमने इसके सेकेंड पार्ट को भी डिजाइन करा है। अब यहाँ पर मैंने इसकी लाइनिंग पार्ट लिया है। लाइनिंग पार्ट के राइट साइड पर देखिए हम इसके रॉन्ग साइड को रखेंगे। इसके मेन फैब्रिक का जो हमारा राइट साइड है ये ऊपर की तरफ है एंड देन इसके साइड से हमने इसे स्टिच करके फिक्स करना है। एंड देखिए स्टिच करने के बाद ये सेंटर से ओपन ही रहेगा। अब इसके राइट साइड पे बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से स्टिच करेंगे। एंड गाइज नाउ लेट्स डिजाइनिंग द स्लीव। सो देखिए स्लीव पर भी हमारे फ्लावर्स बने हैं। सो फ्लावर के सेंटर में ग्लू अप्लाई करेंगे एंड गाइस आफ्टर अप्लाइंग द ग्लू इस पर हमने बीड्स पेस्ट करना है। पूरी तरह बीड्स पेस्ट करने के बाद ये जो हमारी लिप्स है इस पर हमने ग्लू अप्लाई करना है एंड देन इस पर हम अगेन स्टोन्स पेस्ट करेंगे इस तरह से। सो गाइस इस तरह के छोटे छोटे स्टेप से हमारा आउटफिट और भी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव लगता है। सो पूरी तरफ हमने इस तरह की डिजाइनिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने पूरी तरफ स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है एंड ये जो हमारे स्लीव का बॉटम है इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने ये ड्रॉप शेप बीड्स लिए हैं एंड सेकेंडली यहाँ पर मैंने ये स्मॉल साइज के राउंड बीड्स लिए हैं एंड यहाँ पर मैंने एक स्मॉल नीडल लिया है। सो गाइस फर्स्टली देखिए नीडल में हम 5 बीड्स डालेंगे
इसके बाद ये जो हमारा ड्रॉप शेप पर्ल है इसे हमने डालना है और इसे डालने के बाद हमने इसमें एक बीड्स ऐड करने हैं। सो देखिए ये जो हमारी बीड्स है इसे छोड़कर हम अगेन पर्ल्स में निडल को बाहर की तरफ निकालेंगे एंड नाउ हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इसी तरह से हमने पूरी स्लीव्स में इस तरह की लाइंस बना लेनी है। सो गाइस देखिए यहाँ पर स्लीव की डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है एंड सिमिलरली मैंने सेकेंड स्लीव को भी इस तरह से रेडी कर लिया था। एंड गाइस स्लीव की लेंथ 20 इंचेस है एंड यहाँ पर हमने ब्लाउज को शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी आर्म होल में स्लीव को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने स्लीव लिया है, स्लीव को दोनों आर्म होल में रखकर हमने इसे स्टिच कर लेना है। स्लीव को स्टिच करने के बाद हमने इसके साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है दोनों साइड्स में। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्लाउज रेडी है। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट। सो फर्स्टली हमने इसकी फर्स्ट फ्लेयर बनानी है। सो गाइस यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, इसे सेंटर से इक्वली फोल्ड कर लेंगे और इसकी लेंथ है 34 इंचेस एंड इट्स विड्थ 10 इंचेस। सो गाइस फर्स्टली देखिए हमने इसका सेंटर मार्क करा है। देखिए इसकी विड्थ है 10 इंचेस, 5 इंचेस पर हमने इसका सेंटर मार्क करा है। अब देखिए ये हमारा सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड से हम 1-1 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इसकी बॉटम विड्थ है 10 इंचेस। एंड ये जो हमारी कली है इसकी लेंथ है 34 इंचेस। सो हम इस तरह से दोनों मार्क से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड नाउ इन लाइनिंग पर हम कटिंग करेंगे। सो गाइस बेसिकली जो हमारा वेस्ट एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमने टॉप साइड से कली की विड्थ मार्क करनी होती है। सो हमने जो 2 इंचेस की मार्किंग करी है वहाँ से दोनों साइड से हमारा हाफ इंचेस स्टिचिंग में जाएगा। सो स्टिच करने के बाद हमारी एक कली की विड्थ होगी 1 इंचेस। सो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। सो यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक लिया है, नेट फैब्रिक पर हम इस तरह से दोनों साइड से कलीज को रखेंगे एंड फर्स्टली इसे हम पिन से सिक्योर करेंगे, देन इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सो गाइस इस तरह से हमने कलीज की कटिंग कर लिया है। सो गाइस देखिए एक साइड हमारी 16 कली है एंड एक साइड हमारी 16 कली है। सो ओवरऑल यहाँ पर हमारी 32 कलीज कट कर आई है। अब देखें हम इस तरह से राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड साइड से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है एंड इसके बाद से हम देखिए अगेन कलीज को स्टिच करते जाएंगे 1 बाय 1। सो ये जो हमारी 32 कलीज है इसे हम ज्वाइन करके इवन कर लेंगे। सो देखिए हमने कलीज को 1 बाय 1 स्टिचिंग दे दी है। अब देखिए ये जो हमारी कली का दोनों साइड है इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2.5 इंचेस। सो हमारे कली के ओपन वाली साइड पर हम इसे रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग देंगे। सिमिलरली हमने इसके सेकेंड साइड पे भी डबल फोल्ड करके रखना है स्ट्रिप को एंड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिचिंग देनी है। स्टिच करने के बाद हमने स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करना है इस तरह से एंड टर्न करने के बाद हम इसे स्टिच करके फिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने इसके सेंटर की भी फिनिशिंग कर ली है एंड ये जो हमारा ओपन वाला साइड है ये हमारा सेंटर में आएगा फ्रंट पार्ट पर। एंड गाइस यहाँ पर मैंने चिकनकारी की एक लेस ली है, इसे हम पूरे बॉर्डर में रख कर स्टिचिंग दे देंगे।
सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लेयर बनकर रेडी है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द बॉटम फ्लेयर। सो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है। फर्स्टली हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 4 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट की मार्किंग करी है। अब ये मार्क से हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। सो यहाँ से मैंने 41 इंचेस पर लेंथ मार्क करी है। अब अगेन हम इन स्टेप को टॉप साइड से रखकर 45 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर हमारे सेकेंड फ्लेयर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो गाइस इसे कट करने के बाद देखिए हम इसे ओपन करेंगे एंड देखिए ये साइड से ओपन है। इस पर हम स्टिचिंग देके इसे ज्वाइन कर देंगे एंड इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सो देखिए यहाँ पर हमने इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है एंड साइड से भी हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। सो गाइस अब हम फ्रिल्स रेडी करेंगे एंड गाइस आई हैव फोल्डेड दिस मेनी टाइम्स। नाउ हम 10 इंचेस पर फ्रिल लेंथ मार्क करेंगे एंड ये दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन के बाद से अगेन हम 10 इंचेस पर फ्रिल लेंथ मार्क करेंगे। सो देखिए ये जो हमारी 10 इंचेस की फ्रिल है ये हमारी फर्स्ट फ्रिल हुई। अब हम स्मॉल फ्रिल की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने स्मॉल फ्रिल के लिए 6 इंचेस पर मार्किंग करी है। अगेन हम ये मार्क को ज्वाइन करेंगे एंड देन ये मार्क के बाद से हमने 6 इंचेस पर मार्किंग करनी है फॉर फ्रिल लेंथ। सो अगेन हम 6 इंचेस पर फ्रिल की मार्किंग करेंगे। सो गाइस 1 बाय 1 यहाँ पर हमने फ्रिल की मार्किंग कर ली है। अब हम इन लाइंस पर कटिंग करेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमने बिग एंड स्मॉल फ्रिल की कटिंग कर ली है एंड जो हमारी बिग फ्रिल है वो 24 मीटर्स है एंड स्मॉल फ्रिल भी हमारी 24 मीटर ही है। सो गाइस ये जो हमारी फ्रिल है फ्रिल की बॉर्डर को हमने फोल्ड करके स्टिच करना है बट यहाँ पर मैंने पिको करनी है। अगर आप पिको कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट। एंड फ्रिल के टॉप साइड से हम इस तरह से स्मॉल प्लेट ऐड करके इस पर स्टिचिंग देंगे एंड अगेन ये जो हमारी बिग फ्रिल है। सो फर्स्टली गाइस देखिए ये जो हमारी फ्रिल है इसे हमने 1 बाय 1 स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। एंड ज्वाइन करने के बाद हमने फ्रिल की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच करना है एंड फ्रिल के टॉप साइड से हम इस तरह से प्लेट्स ऐड करते हुए इस पर स्टिचिंग देंगे। सो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर मैं फ्रिल की बॉर्डर पर पिको कर रही हूँ एंड गाइस यहाँ पर मैंने इस पर हेवी पिको करी है जिससे हमारा लुक और भी इन्हेंस होकर आएगा। एंड गाइस हमारी स्मॉल एंड बिग फ्रिल को मिला के टोटल 48 मीटर्स फ्रिल थी एंड इमेजिन करें 48 मीटर पर मैंने पिको करी है। बहुत ही मुझे टाइम लग गया था इसमें एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। एंड गाइस फ्रिल के टॉप साइड से हमने देखिए इस तरह से स्मॉल प्लेट्स ऐड करते हुए इस पर स्टिचिंग देनी है। सो गाइस इस आउटफिट में मुझे बहुत ही टाइम लगा था स्पेशली दिस फ्रिल में। फ्रिल को रेडी करने में मुझे 4 डेज लग गए थे। सो इस तरह से हमने पूरी फ्रिल्स में प्लेट्स ऐड कर लेनी है। सो गाइस फाइनली 4 डेज के बाद यहाँ पर हमारी फ्रिल्स रेडी हो गई है। अब हम इन फ्रिल को फ्लेयर से अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने फ्लेयर लिया है। इसके बॉटम से हम 6 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। सो मार्किंग मैंने वाइट चौक से करी है। सो आई होप आपको ये मार्किंग क्लियरली नज़र आ रही होंगी। सो गाइस हमने पूरे फ्लेयर पर 6 इंचेस पर मार्किंग करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
एंड गाइस इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये बिग फ्रिल लिया है। सो बिग फ्रिल को हम इस मार्क पर इक्वली रखेंगे एंड इसे हमने स्टिचिंग देते हुए फिक्स कर देना है। सो गाइस जो हमारी बिग एंड स्मॉल फ्रिल थी उसकी हमने एक लेयर बनाई थी, बट यहाँ पर हमने प्लान में कुछ चेंजेस करे हैं। जो हमारी बिग फ्रिल होंगी उसकी हमने 2 लेयर्स यहाँ पर रेडी करी है। सो बेसिकली हमारी जो बिग फ्रिल है उसकी हम 2 लेयर्स लगाएंगे एंड स्मॉल फ्लेयर की हमने एक ही लेयर लगानी है। एंड हमने पूरे फ्लेयर में ये लाइन पर फ्रिल को रखकर स्टिच कर लेना है। सो एज यू कैन सी गाइस इस तरह से हमने 3 फ्रिल्स को इक्वली रखा है। सो गाइस फर्स्टली देखिए जो हमारी 3 फ्रिल्स है इसे हम स्टिचिंग देते हुए इवन कर लेंगे। सो इस तरह से हमें फ्रिल को फ्लेयर में अटैच करने में बहुत ही ईजी रहेगा। सो देखिए हमने तीनों फ्रिल्स को जॉइंट कर लिया है एंड फ्लेयर पर हम देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए फ्रिल को स्टिचिंग देनी है। सो गाइस जो हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे हम खींचेंगे नहीं, बहुत ही फ्री हैंड से हमने इसे स्टिच करना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्टिचिंग दी है ऊपर की तरफ रखते हुए एंड स्टिचिंग देने के बाद ये इस तरह से बॉटम पर टर्न होगा। सो ये जो हमारी स्टिचिंग है ये हमारी हाइड हो जाएंगी एंड ये बहुत ही फिनिशिंग वाला लुक हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने पूरे फ्लेयर में फ्रिल्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये हमारी टॉप लेयर ली है। इस लेयर के दोनों साइड को हम देखिए इस तरह से सेंटर में लाएंगे ऊपर की तरफ एंड देन हमने इसे वेस्ट से स्टिच करते हुए फिक्स कर लेना है। एंड गाइस अब हम बॉटम को ब्लाउज से ज्वाइन करेंगे। सो हमने वेस्ट को बॉटम से इक्वली मिलाते हुए स्टिचिंग दे देनी है। एंड गाइस इससे पहले भी मैंने इस तरह के पाकिस्तानी स्टाइलिश गाउन की डिजाइनिंग वीडियो शेयर करी है। इसकी भी डिटेल डिजाइनिंग वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, यू कैन चेक आउट इट। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा गॉर्जियस आउटफिट बनकर रेडी है। सो गाइस नाउ इन डेज इस तरह के पाकिस्तानी गाउन्स बहुत ही ट्रेंड में है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो a little bit helpful then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching guys.